अगर आप एक बिगिनर हो और आप रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो मुझे यकीन है आप इसको देखकर डर जाते होगे, है ना? तो यहाँ पर आपको दिखते हैं बहुत सारे इस तरीके के फाइल्स और फोल्डर्स जो कि आपके समझ के बाहर है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन यही चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि आखिर ये फाइल और फोल्डर्स होते क्या हैं और हमें जो है इनमें से किसको जो है वो टच करना है, किसको नहीं टच करना है, क्या हमें ज़रूरत है और क्या नहीं है। ठीक है, बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। ओके, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे बढ़ते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पहले तो हम बात करते हैं कि आखिर इतने सारे फ़ोल्डर्स जो आपको दिख रहे हैं, आखिर ये है क्या? ठीक है? इसको समझने से पहले एक ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक जो है आपके घर का या फिर कह सकते हो किसी भी घर का एक मैप है। मतलब कि कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे क्या है, इसको ऐसे समझो। ठीक है? तो बेसिकली आज के जो क्लास है इसके अंदर हम इसी को समझने वाले हैं। जैसे अगर मान लो हम बात करते हैं किचन का, किसका? किचन का। तो यहाँ पर जो आपको किचन दिख रहा है, ये किचन। इस किचन के अंदर क्या होता है? सारी चीज़ें आपके जो है खाना-पीना जो भी है सब इसी के अंदर बनता है। एम आई राइट? ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें अपना काम कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं और यहाँ से जो है अपन इधर लेके आ रहे हैं, लिविंग रूम में खा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके? एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये बेडरूम्स की, ये बेडरूम्स की, तो यहाँ पर आपको किसको-किसको एक्सेस देना होता है? सबको एक्सेस देते हैं क्या? नहीं ना, सिर्फ आप अपना खुद का एक्सेस रखते हो और आप सोने के लिए जाते हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो उसके लिए जाते हो। मतलब ठीक है, सोने के लिए ही जाते हो। अपन कुछ बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोने के लिए जाते हो, ठीक है? तो किचन में आप खाना बना रहे हो और बेडरूम में आप सोने जा रहे हो। देखो सबका अपना-अपना काम है भाई, ठीक है? अगर मैं बात करूँ बाथरूम का तो बाथरूम का अपना काम है, टॉयलेट का अपना काम है। ऐसा तो नहीं है कि अपन जो है खाना खाने के लिए भाई बाथरूम में जाके खाना खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना? सेम वही चीज़ जो है आपका जो है रिएक्ट जेएस के अंदर भी ये जो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स जो आपको दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो आपको फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स, ये जो फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, इनका भी अपना स्पेसिफिक रोल है यहाँ पर, ठीक है? तो चलते हैं समझते हैं एक-एक करके कि आखिर क्या, कौन-सा क्या है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें सारे फ़ोल्डर्स से अभी कोई मतलब नहीं है, अपन को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 3-4 जो इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है उससे मतलब है और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब आपके घर में जैसे कि एक स्टोर रूम होता होगा, है ना? स्टोर रूम में क्या होता है? बेसिकली आप डेली विज़िट करते हो क्या स्टोर रूम? नहीं ना? उसमें हज़ारों आइटम्स जो अनयूज़्ड पड़े हैं, जिनको अभी यूज़ नहीं करना है, अपन क्या करते हैं स्टोर करके उसके अंदर रख देते हैं। एज़ इट इज़ सेम यहाँ पर आपका नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है, ठीक है? इसको हम कभी ओपन नहीं करते हैं और इसको जो है हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। बेसिकली ये नोड मॉड्यूल जो है ये आपका क्या होता है, सारे जितने भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, उसका वो डेटा वहाँ पर रखा हुआ है। लाइक अगर आप व्हीट यूज़ कर रहे हो यहाँ पर तो वो उसका डेटा भी इसके अंदर रखा हुआ है। देखो यहाँ पे व्हीट यूज़ कर रहे हो। अगर आप मान लो इसके अंदर और भी कुछ डिपेंडेंसीज़ आप बाद में इंस्टॉल करोगे, उसका सारा फ़ाइल जो है यहीं पर डाउनलोड होके आपको देखने को मिलेगा। भैया अगर ये डिलीट हो गया तो गलती से, तो कोई बात नहीं ना, अरे यार मेरे रहते तुम कैसे डर जाते हो यार? अपन मान लो इसको डिलीट कर देते, लो डिलीट कर दिया, आपके सामने ही डिलीट कर दिया, क्या उखाड़ लोगे? सॉरी, मतलब ये क्या उखाड़ लेगा मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो आप अपने पे ले रहे हो यार, गलत बात है ना, ठीक है? यहाँ पे अपन ने क्या किया, npm i एक बार जो है चला दिया, क्या चला दिया? npm install। और ये जो npm install जो आपको पहले भी देखने को मिला इस प्रीवियस क्लास में, तो हमने क्या किया, npm install जैसे ही यहाँ पे रन किया, वो क्या करेगा, जो आपके नोड मॉड्यूल्स का है सारा चीज़ वो लाके डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है? अब समझ में आ गया? तो वापस से अगर आपको गलती से डिलीट हो जाता है या कोई चीज़ चेंज हो जाता है तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अपन को इसको कर देना है डिलीट और वापस से कर लेना है इंस्टॉल। कैसे? npm install चलाकर कमांड। क्लियर? वेरी गुड। अब आते हैं किस पर? पब्लिक वाले फ़ोल्डर पर। ये जो पब्लिक का फ़ोल्डर दिख रहा है, बेसिकली ये आपका एंट्रेंस की तरह है कि अगर आप एक रूम का एग्ज़ाम्पल ले रहे हो, ये क्या है, एक एंट्रेंस है, मतलब आपका प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है। यहीं पर जो है आपकी सारी इमेजेस, सारे जो एसेट्स वगैरह जो भी आपको रखना है, जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, सबसे पहले जो यहीं से वो चीज़ें रीड होगी, ठीक है? तो हम जो है इसको कह सकते हैं एज़ लाइक एंट्रेंस, जहाँ पे हर एक गेस्ट आपका घर में आएगा।
तो वही आपका एंट्रेंस है पब्लिक में, ठीक है, मतलब ये पब्लिकली एक्सेसिबल है सबके लिए। ओके, जैसे आपके इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, या जो कुछ आपको रखना है आप इसके अंदर रख सकते हो और इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, देखेंगे अपन आगे जाके। एंड नीचे अगर अपन बात करें, ये जो पैकेज डॉट जेसन है, ठीक है, या फिर चलो ऊपर समझते आ रहे तो ऊपर ही समझ लेते, ये जो एसआरसी दिख रहा है, ये बेसिकली आपका किचन है। क्या है? किचन है। यहीं पर आपको सारे काम करने, यहीं पर आपको खाना जो है वो बनाना है अपना, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है अपना पूरा बनाना है, ठीक है। अब इस एसआरसी के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके लिए ही काम के हैं, अभी इसको समझेंगे। तो देखो, अपन ऐसा मत समझना कि भैया यार हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे भाई सब आपको पता है, ठीक है, आप सिर्फ डर रहे हो। डरो मत, पहली बात, आप, मुझे पता है, आप आराम से बैठ जाओ, घबराओ मत, रिएक्ट जेएस है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, ठीक है, अपन एक एक करके समझ लेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को देखोगे, करोगे, तो हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर आप देखोगे तो न्यू जब होती है तो आपको डर लगता है। साइकिल भी चलाने टाइम आपको सबसे पहले डर लगा था, दौड़ते वक्त भी आप कई बार गिरे हो यार, तो क्या दौड़ना छोड़ दियो, उठना छोड़ दियो क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आप हजार बार गिरते हो और हजार बार उठते हो ताकि आप चल सको। साइकिल हजार बार, पता नहीं कितनी बार आपने साइकिल को गिराया होगा, उसके बाद साइकिल चलाना सीखे होगे, है ना। तो सेम वैसे ही है, थोड़ा सा बस इसको प्रैक्टिस करना, थोड़ा पुराना तो होने दो, ऑब्वियसली मजा आने लगेगा, जैसे आपको HTML CSS में मजा आता है। चलो आ जाओ। अब एसआरसी को मैंने क्या बोला, ये आपका किचन की तरह है, इसके अंदर जो बनाना है सब इसी के अंदर हमें काम करना है, और कोई फोल्डर के अंदर हम जाते भी नहीं है, ठीक है। मेनली हम एसआरसी के अंदर ही सारा काम कर रहे होते हैं। जो नीचे अब देखो, ठीक है, यहां पर आपको एक पैकेज डॉट जेसन दिख रहा है। अब ये जो पैकेज डॉट जेसन है, बेसिकली ये पूरे आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी है, मतलब एक आईडी कार्ड जो आपको मिलता है आपके बारे में, जो बताता है कि हाँ भैया ये है आप, ये हैं आप। वैसे ही क्या है, ये भी आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है इस वेबसाइट की, जहां पे इसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे इस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइवेट है, वर्जन कौन सा वेबसाइट का, उसके बाद यहाँ पे टाइप क्या है, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। एंड इसके अंदर जो है स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिससे आपका फाइल चल रहा है। जैसे हम यहाँ पे कमांड डालते हैं ना, npm run dev, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, npm run dev। तो ये जब हम dev लिख रहे हैं, ये npm run dev, ये वाला dev, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ये जो वीट है ये किसको चला रहा है, ये dev को। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लाइक लेट सपोज यहाँ पर अपन ने ग्रेविटी कर दिया, क्या कर दिया, ग्रेविटी कर दिया, ठीक है। और अब अपन अगर चलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, npm run dev, तो यहाँ पे जब एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, एरर देगा। देखो यहाँ पे एरर आया, कह रहा नहीं भैया मिसिंग है, स्क्रिप्ट में डेव है ही नहीं, अपन कैसे चला देंगे। तो इसकी जगह फिर हमें क्या चलाना पड़ेगा, npm run gravity, क्या चलाना पड़ेगा, npm run gravity। जब मैंने एंटर किया तो देखो ये चल गया। मतलब आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो स्क्रिप्ट में, बट चेंज मत करना, ठीक है, क्योंकि आप चेंज कर दोगे बाद में जो है लोग, अगर मान लो उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो। अगर आप चेंज कर भी रहे हो तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन बनाना तो उसके अंदर लिख देना कि भैया इससे जो इस कमांड से जो है वो चलेगा। तो जो बिगिनर्स होंगे, जिनको पहली बार ये प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, उनके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिंक मिल चुका है, आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, बट अभी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा साइड करते हैं। समझ में आ गया। और बाकी अगर आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना बिफोर डिप्लॉय, तो आप यहाँ से इसको कमांड चला के बिल्ड कर सकते हो, जैसे npm run build, तो उससे ये आपका बिल्ड हो जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि आपके कौन कौन से जो है चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। लाइक हम रिएक्ट का कौन सा वर्जन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक और चीज़, इन सब की चीज़ें, मतलब ये किस चीज़ पे डिपेंड है, वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब इसका भी डिपेंडेंसीज कहीं और है यहाँ पर, ये पैकेज लॉक डॉट जेसन में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये किस चीज़ पे डिपेंड है, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट किए गए। जैसे होता क्या है समझ लो, आप मेरे ऊपर डिपेंड हो फिलहाल के लिए कि भैया, या फिर चलो छोड़ो हटा, मेरे ऊपर भी डिपेंड नहीं हो, आप अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हो अभी, कि भैया हमें जो है पैसे चाहिए, तो वो किससे आप लाते हो मांग के, पापा से, ठीक है, मम्मी से, है ना, भैया दीदी जिससे भी मांगते हो, किसी पे तो डिपेंड हो। और नहीं हो तो वेल डन ब्रो, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। बट ठीक है, मान लेते हैं कि अभी आप किसी पे डिपेंड हो, आप किससे पैसे मांग रहे हो, अगर आपके पास पैसे घट जाते हैं तो आप किससे मांगोगे, पापा से या मम्मी से। अब आप
आपके पापा मम्मी किस चीज पर डिपेंड है वो आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि वो जॉब पे डिपेंड है कि जॉब से हमें पैसे मिलेगा तब आपको लाके देंगे, या किसी से उधारी लेके देंगे, या फिर किसी और से लेके देंगे। वी तो यहाँ पर वही सेम चीज है, हम जिस चीज पे डिपेंड है वो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम पे डिपेंड है, और रिएक्ट डॉम किस चीज पे डिपेंड है वो इसके अंदर लिखा हुआ है, ये पैकेज लॉग डॉट जेसन में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये पैकेज लॉग डॉट जेसन हम छूते नहीं है, और इसको भी हम नहीं छूते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं वापस से डेव कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि नोड मॉड्यूल्स पब्लिक और एसआरसी, अभी जाएंगे एसआरसी के अंदर, बट ये पैकेज जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन ये सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आता है क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये है आपका मेन फाइल, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो आपका सारी चीजें रीडायरेक्ट होके रेंडर होके कहाँ पे मिलेंगी, यहाँ पर आपको मिलेंगी। यही एक HTML का फाइल जो है बनता है पूरे के पूरे रिएक्ट पेज के अंदर, और इसी के अंदर सारे डेटा को हम ला के देते हैं। पढ़ाया था ना SPS, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये HTML सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेज है, और इसके अंदर ही सारी चीजें आपको मिलती हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रूट का जो डिव है इसी के अंदर सारी चीजें आपकी आएंगी। कैसे आ रही है वो भी अभी जस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये readme डॉट md क्या है। ये आप जब गिटहब पे पुश करते हो कोड, जब गिटहब पे डालते हो कोड, तो वहां पे जो नीचे डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर जो लिखोगे वही दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, वेट कॉन्फिग डॉट जेएस। इसके अंदर बेसिकली जो हम वीट जो यूज कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें इससे भी अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, जब हम टेलविंड यूज करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, तो उस टाइम और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक गेट इग्नोर का फाइल है, इसके अंदर बेसिकली आपको जो जो गेट पे नहीं डालना, मतलब गिटहब पे जो नहीं पुश करना है, वो उसके डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं कि हमें नोड मॉड्यूल्स नहीं डालना, DIST फोल्डर नहीं डालना, ये सब चीज़ें जो है हमें वहाँ पर नहीं डालनी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं चाहिए भाई कि हमारा फाइल जो बल्कि हो जाए वहाँ पे गिटहब पे 10,000 MB का जो है डाल के रखें, नहीं। हमें जो चीज़ दोबारा से मिल सकती है अपन उसको नहीं डालते। और हाँ, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं जो आप चाहते हो कि नहीं गिटहब पे हम नहीं रखें, तो उसको आप जो यहाँ पे रख सकते हो और कह सकते हो कि भैया ये फाइल इग्नोर कर दो, इसको गिटहब पे मत डालो। तो बेसिकली इसी के अंदर हम बताते हैं वो सारी चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इस एसआरसी के अंदर, किसके अंदर, इस एसआरसी के अंदर। तो समझते हैं इस एसआरसी में क्या है। मेनली जो आपका है ये है app.jsx, इसी के अंदर आप सारे कोड को लिखे हो। तो जो अभी आपका आउटपुट दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं अगर इसको ओपन कर दूं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका इसी के अंदर, ये app.jsx के अंदर। देखो यहाँ पर ये काउंट का लिखा हुआ है, यहाँ पर ये भैया ऐसे ऐसे कैसा कोड लिखा हुआ है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये JSX क्या, हमने तो JS पढ़ा है, अपन कवर करने वाले, टेंशन मत लो। अगले क्लास के अंदर या फिर अगले के अगले क्लास में अपन कवर कर लेंगे कि JSX क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप देख के समझो बस इतना सा कि ये जो है आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HTML के कोड लिखे हुए हैं, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है H1, जिसमें लिखा हुआ है वीट प्लस रिएक्ट, ढूंढो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर वीट प्लस रिएक्ट दिख रहा है कि, ये देखो दिख रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे चेंजेस करना, तो थोड़ा सा अपन, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं भाई, एकदम एकदम थोड़ा सा करेंगे चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा अमरजीत, ठीक है, फ्रॉम बिहार, ठीक है। आप जहाँ से हो नीचे कमेंट करके बताना कहाँ से हो आप, ठीक है। और हाँ, ये सीरीज में आपको मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताना नीचे, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय द वे, अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो या ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन हमारा सेंटर जबलपुर में है, आप आके विजिट कर सकते हो। एंड ऑनलाइन अगर पढ़ना है तो नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। फिलहाल जो है हम यहाँ पे H1 देख रहे हैं, तो H1 में देखो ये बिहार से आपको दिखूंगा मैं, अमरजीत फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो मतलब भैया हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। यस, app.jsx इज अ फाइल वेयर यू स्टार्ट योर ऐप, ठीक है। मतलब यहाँ से हम जो है सारी चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं, बढ़िया। तो भैया फिर ये फालतू की चीज है, बाकी सब क्या है बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। देखो इस app.jsx का जो CSS लिखा हुआ है वो इसके अंदर लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। एंड ये जो है आपका index.css, ये ऐसा समझो कि इस CSS के अंदर आप जो भी लिखोगे, कोई भी फाइल बना लो, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक मेन डॉट JSX है, यहाँ पे app.jsx है, इन में जो HTML का कोड या फिर जो भी लिखा हुआ है, इन सब का
यहाँ पर अगर आप लिखोगे CSS, ये ग्लोबल CSS है, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो अप्लाई हो जाएंगे हर जगह, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ जैसे बॉडी दिख रहा है, तो बॉडी में अगर कुछ भी लिखा तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ये जो चीज़ है हमारा क्या है, पूरा का पूरा index.css है, जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी ग्लोबल CSS लिखी जाती है। मतलब इसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे H1 है, तो ये कहीं पर भी किसी भी फाइल में H1 होगा तो सबका यही जो है चेंज कर देगा। जैसे देखो अभी ऐप डॉट JSX में एक H1 ये है। अगर मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे को जो इसका साइज छोटा करना है, 1 करना है, 1 EM करना है, तो क्या करेगा, ये जो है 1 EM सब जगह अप्लाई कर देगा। देखोगे, चलो आ जाओ चेक करते हैं आउटपुट। यहाँ पर ये देखो छोटा कर दिया क्या इसने। तो ये जबकि हमारा index.css कहाँ था, हमारा यहाँ पे था ऐप डॉट JSX में। देखो कहीं भी हमने यहाँ पर index.css इंपोर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर नहीं पता है तो बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पर हमारा कहीं भी नहीं, लेकिन हमारा यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऐप डॉट CSS, लेकिन वो index.css भी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका index.css काम करता है। और अब आते हैं किस पर, मेन डॉट JSX पे। बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से तो आप एडिट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कि जो ऐप है, ये जो ऐप डॉट JSX है, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो एक फ्लो समझाता हूँ कैसे जो है कहाँ तक डेटा जा रहा है हमारा, कैसे जो डेटा हमें मिल रहा है, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं index.html में और समझते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन टूल ओपन कर रहा हूँ। देखना, ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर क्या है, यहां पर ध्यान से देखो तो ये एक रूट एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। बहुत गंदा ड्राइंग है, ठीक है, बट ठीक है, ये जो रूट एलिमेंट है। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेन डॉट JSX लिखा हुआ है। मतलब ये जो HTML फाइल है, इस HTML फाइल को कहां से डेटा मिल रहा है, इसको मिल रहा है मेन से। जो मेन में लिखा हुआ है वो डेटा इसको मिल रहा है। लेकिन जब हम मेन पे जाते हैं, डेटा मतलब मेन पर अगर आप जाओगे, यहां से हम कहाँ गए, सबसे पहले इंडेक्स पे गए, index.html पर, और HTML, और HTML से हमें कहाँ जाना पड़ा, मेन पर, ठीक है, मेन डॉट JSX पर। जब हम मेन डॉट JSX पे गए तो यहां से हमें कहाँ जाना पड़ा, ऐप डॉट JSX पर, ऐप डॉट JSX। तो मतलब सबसे पहले आपका फाइल जो है कहाँ आएगा, index.html में रीड हुआ, उसने बोला कि भैया एक काम करो मेन में जाओ, वहां मिलेगा सब कुछ। तो वहां पे आप गए मेन में, मेन पे गए तो बोलते हो कि भैया ऐप डॉट JSX में सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको चाहिए। तो उसने भेज दिया कहाँ, ऐप डॉट JSX से। तो यही सेम चीज आपका यहाँ पर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, रुक जाओ इसको कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक रूट एलिमेंट, इसको ध्यान रखना, ये जो रूट दिखा रहा हूँ आपको डिव, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और ये जो है हमें क्या है, यहाँ पर मेन, ये कह रहा है कि मेन पे जाओ, ठीक है। हम यहाँ कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं तो मेन पे चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम मेन पे आए, ये क्या कह रहे हैं कि भैया ऐप पर आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐप पे जाते हैं, तो देखें हम, अरे हाँ भैया सब कुछ तो ऐप पे मिल रहा है हमें। तो यही जो है आपका काम होता है। जितनी भी सारी चीज़ें जो है वो सब ऐप के थ्रू ही आपको डेटा मिल रही होती है। और हम बेसिकली इस मेन को चेंज नहीं करते, एज इट इज़ रहने देते हैं। एंड जो मैंने आपको बोला था कि हमारा index.html में ये जो रूट है, ये क्या है, सारी चीज़ें जो है, जो भी आप बना रहे हो, जो भी ऐप जो मिल रहा है डेटा, वो कहाँ भेज रहा है, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रूट, ठीक है। जो हमने रूट एलिमेंट यहाँ पे बनाया था उसको वो क्या कर रहा है, यहाँ पर गेट कर रहा है, और उस पर क्या कर रहा है, वो रेंडर कर रहा है। मतलब जितनी भी चीजें आपको मिल रही है ऐप के अंदर, वो सब किस में भेज रहा है, वो रूट एलिमेंट में भेज रहा है, मतलब रूट डिव में। मतलब भैया सब कुछ जो है एक ही डिव में बना रहे हैं, यस, इसी के अंदर सब कुछ हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कैसे क्या चीज वर्क कर रहा है, ठीक है। बेसिकली ये आपका एक प्रिंसिपल की तरफ समझ सकते हो कि ये जो है आपका क्या है, कॉलेज का डायरेक्टर है, ठीक है। यही जो है सब कुछ देख रहा है कि कहाँ पे क्या है, बस वो मैनेज कर रहा है। और ये आपका ऐसा समझो कि यहाँ पर आपकी सारी चीजें हो रही है, ठीक है। कैसे क्या, एक बार और फ्लो देखो, डेटा कैसे आपको मिल रहा है। सबसे पहले हमने ये index.html पे आया, ठीक है। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, मेन पर जाएंगे, और मेन पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐप। तो ऐप पे जाएंगे तो ये चीज़ हमें ऐप पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर का ये जो दिख रहा है, ये रिटर्न लिखा हुआ, इसके नीचे ये, इसके नीचे इसको पूरा का पूरा हटाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अभी चेक करोगे तो यहाँ पूरी चीज़ें खाली हो चुकी है, देखो, है ना। तो हम मान लो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, एक H1 लिखना चाहते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है हेलो। क्या लिखा हुआ है, हेलो।
हेलो फ्रॉम ग्रेविटी कोडिंग। डन। चेक करो यहाँ पे दिख रहा है कि हेलो फ्रॉम ग्रेविटी कोडिंग, एंड हमने जो है यहाँ पे इसके साइजेस चेंज कर दिए थे, तो वो सही कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा। ओके। तो ये था पूरा का पूरा फाइल स्ट्रक्चर जो कि आपको समझना था। और यहाँ पे एक एसेट का दिया गया है कि अगर आपको कोई एसेट रखना है लाइक इमेजेस वगैरह, तो आप यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एसआरसी के अंदर ही हमें सबसे मेन काम होता है, और जो भी हम काम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, हम एसआरसी के अंदर ही करते हैं। बेसिकली इस तरीके से ब्लैंक होता है सारी चीज़ें, और हम क्या करते हैं, सिंपली इस एसआरसी को ओपन करते हैं और इसी के अंदर हम app.jsx में जाते हैं, और जो भी लिखना हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। अगले क्लास के अंदर हम ये समझेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस आप तक मिलते रहें। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, इस सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला। अभी तो एग्जांपल्स ऐसे जो उठाएंगे ना कि आपको दिमाग में एकदम घुस जाएगा कि आखिर रिएक्ट जेएस में क्या कैसे वर्क कर रहा है। चलो, बाय बाय।